नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नवरात्र शक्ति की उपासना का महापर्व। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा हमें माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र सिर्फ व्रत का त्यौहार नहीं, बल्कि यह आदि शक्ति के विराट स्वरूप को समझने का एक अवसर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं, उनकी क्या महिमा है और भारत में मौजूद सभी शक्तिपीठों की क्या कहानी है। भाग 1, माँ आदिशक्ति और दुर्गा का स्वरूप। नवरात्रि को समझने से पहले हमें माँ आदिशक्ति को समझना होगा। आदिशक्ति यानी वह परम शक्ति जो सृष्टि के आरंभ और अंत का कारण है। जब सृष्टि की व्यवस्था में असंतुलन हुआ, तब इसी आदिशक्ति ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज से माँ दुर्गा का रूप धारण किया। महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने 10 भुजाएं और कई अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनका यह स्वरूप सिर्फ संहारक नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और ज्ञान का प्रतीक है। भाग 2, 9 दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी महिमा। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है। ये 9 रूप हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं का संदेश देते हैं। पहला है माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये दृढ़ता और प्रकृति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का स्वरूप। ये हमें लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सिखाती हैं। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। ये साहस और निडरता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से नकारात्मकता दूर होती है। चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली ये ऊर्जा और रचनात्मकता की देवी हैं। पांचवा रूप है माँ स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय, जिनका एक अन्य नाम स्कंद भी है, की माता। ये वात्सल्य और ममता का स्वरूप है। इनकी पूजा से संतान सुख मिलता है। छठा रूप है माँ कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की पुत्री। ये शक्ति और न्याय की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सातवां रूप है माँ कालरात्रि, काल का नाश करने वाली। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये शुभ फल देती हैं। ये अज्ञानता और भय को खत्म करती हैं। आठवां रूप है माँ महागौरी, गौर वर्ण वाली देवी। ये पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं। नवां रूप है माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली। ये मोक्ष और ज्ञान का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाग 3, शक्तिपीठों का रहस्य और महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। शक्तिपीठों की संख्या। कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से अधिकांश भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में स्थित हैं। सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर, जो कि असम में स्थित है, जहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी। इसे तांत्रिक और अघोरी साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दूसरा है वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ जम्मू और कश्मीर। माता वैष्णो देवी भी आदिशक्ति का ही स्वरूप है। यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। फिर तीसरा है काली घाट, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ माता सती के दाएं पैर की अंगुली गिरी थी। और भी कई महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं, जैसे अंबाजी, ज्वालामुखी, विंध्यवासिनी आदि। ये शक्तिपीठ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं।
जहाँ जाने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। भाग 4 नवरात्र व्रत पौराणिक और आधुनिक महत्व। नवरात्र व्रत क्यों रखें? इसका पौराणिक महत्व। नवरात्र व्रत माँ दुर्गा को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि व्रत रखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आधुनिक और वैज्ञानिक महत्व। शारीरिक शुद्धि। नवरात्र व्रत हमें अपनी जीवन शैली को सुधारने का मौका देता है। 9 दिनों तक अनाज से परहेज करने से शरीर की अंदरूनी सफाई होती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर डिटॉक्स होता है। मानसिक शांति। उपवास, ध्यान और पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। ये हमें भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से ब्रेक देता है और तनाव कम करता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है, जिससे हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यह हमें आत्मचिंतन का मौका भी देता है। तो दोस्तों, नवरात्र सिर्फ व्रत उपवास का त्यौहार नहीं, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आत्म सुधार का महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी के अंदर एक दुर्गा छिपी हैं, जो हर चुनौती से लड़ सकती हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।